चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना? ट्रांसलूसेंट हो गया था यहाँ तक, अब आगे देखते हैं और करते हैं। रिमेंबर दैट ऑय रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट। अब पहले हम एक बार पहले फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि फैट कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना हो या फैट का टेस्ट करना हो कैसे करते हैं। तो पेपर में वही बोले कि कोई ऑयली चीज़ जो है उसको लीजिए पेपर में और वो दबाइए, है ना? दबाने के बाद अगर हम सूरज में मतलब सूरज में देखते हैं तो उसको भीगा हुआ नज़र आता है ना, तो उससे ये पता चलता है कि उसमें ओ फैट है ना? तो ये समझ गए आप, ठीक है? आगे चल देखते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द मोर एग्ज़ाम्पल ऑफ ट्रांसलूटेंट हो तो रिमेंबर ये हो गया, इसे ट्रांसलूसेंट हो गया, है ना? ये दिया है डज़ द लाइट पास थ्रू योर पाम? हाँ, पास होता है। आप बचपन में नहीं देखते थे? टॉर्च मार के हाथ में, है ना? टॉर्च मार के अरे देखो यार देखो मेरे हाथ में लाइट इस पार से उस पार हो जा रहा है ना? तो ये तो हम लोग गाँव खेलते थे, तो ये हो गया ठीक है। उसके बाद योर हैंड ओपेक है ना? ओपेक मीन्स मतलब इस पार से उस पार दिख जा रहा है। छोटा-छोटा डेफिनेशन है, कोई बड़ा नहीं है। तो की एलिमेंट हार्ड हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, लस्टर हो गया, मटेरियल हो गया, मेटल्स हो गया, ओपेक हो गया, रफ हो गया, सॉल्युबल हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। इतना आप पढ़ चुके हैं। ये समरी में यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ ए लार्ज वैरायटी, ये समझ में आ गया। इसमें कुछ खास दिया नहीं है, ये सब नहीं पूछने लायक नहीं है, या नहीं पूछेगा मुश्किल है। हाँ, ये नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब अब कैसे अलग करते हैं सब्सटेंस को अलग, कोई 2 चीज़ मिला हुआ है, 5वाँ यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, 5वाँ यूनिट में ये देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट मतलब से मिलके बना है तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे? इन आवर डेली लाइफ ये कहता है कि हमारे दैनिक जीवन में देयर आर मेनी इंस्टेंट्स व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मैटेरियल्स। एक मटेरियल बना हुआ है, मिक्सर से बना हुआ है, तो हम अपने लाइफ में मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि उसको अलग कर सकते हैं। द लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, है ना? ये स्ट्रेन अरे चायदानी जिसको बोलते हैं भाई, चायदानी को जैसे ना चाय बना दिए, चीनी डाल पानी डालें, चीनी डालें, चाय पत्ती डालें, उसको बना दिए, लेकिन चाय पत्ती को अलग कर दें तो स्ट्रेनर इसको स्ट्रेनर बोलते हैं इसको ना स्ट्रेनर, स्ट्रेनर है ना? स्ट्रेनर बोलते हैं इसको चाय पत्ती, चायदानी को, ठीक है? तो इसको अलग कर सकते हैं, तो पहला ये हो गया एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग मिल्क और कर्ड इज़ चर्न्ड टू द सेपरेट द बटर। अरे नहीं, ये वाला देखिए ना, गाँव में दादी लोग घुमाती है वो, घुमा के उसके बाद दही से घी निकाल लेता है ना, तो इसी को बोला जाता है चर्न बन, पूरा घुमा-घुमा के दही से घी निकालना, तो ये भी सेपरेट करते हैं। तो यही सब एग्ज़ाम्पल है ना? मैंगो का वही सब सारा ये कोई ख़ास नहीं है, है। तो ये है, इसमें कोई ख़ास नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? यहाँ मतलब देख लीजिए कुछ एग्जांपल हो सकता है पूछ दिया, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, सेपरेशन प्रोसेस सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, है ना? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजुअल कंपोनेंट, है ना? तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, टी से लीव है, तो अभी देखते हैं कैसे किस तरह का है। हैंड पिकिंग जैसे मतलब नहीं, चावल में अगर पत्थर है, कंकड़ है, तो उसको उसको हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, बीच-बीच में मतलब अलग-अलग करके मतलब उसको वो एक-एक करके छाँटते हैं, चुनते हैं, चुन के उसके बाद अलग करते हैं, तो उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। तो इंग्लिश में भारी वर्ड है, भारी वर्ड नहीं है लेकिन बढ़िया है। अगर समझते हैं तो ठीक ही ठाक है, अच्छा है, तो उसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग, हैंड धीरे-धीरे करके हटा दें। मेथड ऑफ सेपरेशन वो बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड हो गया। उसके बाद जाके तुम्हारा थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मीन्स में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ वेट्स और पैडी स्टॉक lying in the field after harvesting the crop. The stalk are dried in the sun before the grain is separated from the,
ईच स्टॉल हैज़ मैनी ग्रेन्स सीड। ये थ्रेसिंग किसको बोलते हैं? धान जो काटते हैं ना, धान जो आप लोग अगर शहर से मतलब टाउन से है तो नहीं पता होगा उतना, लेकिन जो गाँव से है उसको पता होगा। धान काटते हैं, धान काट के लाके खलिहान होता है, खलिहान में रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, उसको सूखने देते हैं। सूखने के बाद उसको, अभी तो मशीन आ गया, तो मशीन पहले नहीं था, तो उसको पीटता था। पीटने के बाद मतलब जो धान रहता था ना, पुआल जिसको बोलते हैं, उससे उससे अलग हो जाता, तो उसी को थ्रेसिंग बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में, है ना? सिंपल में सिंपल में समझिए, गेहूँ का बंडल जो होता है, गेहूँ होता है, जो गेहूँ का बाली होता है ना, बाली को उसको पीट के या तो मशीन में उसको डालते हैं, डालने के बाद वो पूरा क्रैश कर देता है। थ्रैश मतलब पूरा हिलाता है। हिलाने के बाद जितने गेहूँ का दाना है सब निकल जाता है और उसका डंठी रहता है और अलग उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग समझ गए, थ्रेसिंग समझ गए। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए बहुत सारा बढ़िया से एग्जाम्पल बताया ना, ये वही दिखाया है, ये दिखाया ये है कि ये पीट रहा पत्थर में, है ना, गाँव वो धान का ले लिया है, उसको पीट रहा पत्थर में, पीटने के बाद वो अलग हो जाता है, तो वो अलग हो जाता है, धान अलग और उसका पुआल अलग हो जाता है, तो ये थ्रेसिंग उसको बोलते हैं, ठीक। अब विनोइंग, विनोइंग जैसे मतलब ये ये और जो कर रही है, ये क्या करती है, जैसे धान तो अब वो पुआल से अलग कर लिया वो, लेकिन उसमें बहुत सारा जो है ना गर्दा होता है, डर्टी होता है, गंदा होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो सूप नहीं होता, सूप होता है, सूप में लेके ऊपर से उड़ाते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, हवा उसमें लगाते हैं, हवा लगाते हैं, जो भारी होता है ना, धान भारी होता है, नीचे गिर जाता है। और जो गर्दा होता है, हस्क जिसको बोलते हैं ना, हस्क उड़ के अलग चल जाता है, तो उसी को विनोइंग बोलते हैं। हाँ देखिए, भारी वर्ड इतना दिया, विनोइंग सिंपल वर्ड है ये है। डायरेक्शन में जैसे मतलब ऊपर से धान को गिराए हैं, उसमें धान में जो गर्दा है, जो हस्क है, जो यहाँ पीटे हैं ना, पीटे हैं, तो इसमें तो हस्क से, हस्क मीन्स मतलब छोटा-छोटा टुकड़ा जो पुआल का होता है वो चल जाता है। तो वो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। दिस मेथड सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। समझ गए? यही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एक भारी भारी को जैसे भारी को भारी भारी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अलग करते हैं, जो कम मतलब कम वजन होता है उसको अलग एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है, तो उसको विनोइंग कहते हैं। अब फिर आ गया आपका ये है ना, ये दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क। ये हम लोग खुद किए हैं, ये जानते ही हैं विनोइंग कैसे करते हैं। एक और मेथड होता है, उसको मतलब सूप से जो होता है ना, पूरा ये करके बहुत अच्छा से चलाता है, भोंकना उसको बोलते हैं, हाथ में मतलब निकाल लेता है, तो ये हो गया सीविंग। Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. Flour. We need to remove impurity and bran that may be eh, present in it. What do we do? We use a sieve and pour the flour into it. ये आपका देखो ना, यहाँ pebble and stone are removed from the sand by sieving to separate pebble and stone from the sand. ये आप लोग देखे होंगे जी, ये नहीं बोलते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग घर बनाता है तो बालू नहीं होता है, बालू में बहुत सारा चीज़ मिला दिया, ठीक है ना? बड़ा-बड़ा स्टोन मिला दिया, पेबल मिला दिया, ठीक है? पेबल बोलते हैं, स्टोन वो मतलब जो कंकड़ होता है उसको बोलते हैं, स्टोन जो थोड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है? वो मिला दिया बालू में। अब तो घर में वो सीमेंट में तो वो सब नहीं लगेगा, तो उसी को ये डालता है, बनाता है, चाय छँकनी जैसा होता है, ठीक है? वो सीविंग बोलते हैं इसको। सब बड़ा छोटा-छोटा सब नीचे चल जाता है, बड़ा-बड़ा ये यहाँ यहीं रह जाता है, इसमें रहता है, ठीक है? तो इसको सीविंग बोलते हैं। अब हम लोग इतना समझ गए, सेपरेट 2 धातु 2 मिक्सचर अगर मिला है तो सेपरेट हम अभी तक समझ गए हैं किससे-किससे करते हैं, ठीक है? अब आ गया आप सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इसको समझना ज़रूरी है, ये थोड़ा भारी वर्ड है ना? Sometimes it may not be possible to separate component of mixer by the winnowing or hand picking. ऐसा भी टाइम आता है कि हम जो हैंड पिकिंग करके जो कंकड़ मतलब चावल से निकाल रहे थे वो
या तो फिर मतलब विनोइंग, जिससे मतलब ऊपर से हेवियर को नीचे गिरा था ना, और जो लाइटर होता है वो उड़ के चल गया हवा में, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कभी-कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्स। अब ये तो हो गया कि ऐसे-ऐसे छोटा-छोटा पार्टिकल है कि आप थोड़ा हाथ से चुनना मुश्किल हो, तो उस टाइम क्या करो, उस समय क्या करोगे? हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? अब क्या करोगे? स्विंग का ये एग्ज़ाम्पल में था, जो ये चलने से ये वाला ध्यान रखिएगा, ये यहाँ वही फ़ोटो दे चल हाँ, चलिए यहाँ इसके बारे में बात करें तो राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग, है ना? व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस, द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल get separated. This impurity go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust. जाहिर सी बात है, अगर इम्प्योरिटी है, पानी से धो रहे हैं, तो उसमें जो डस्ट है तो वही नीचे जाएगा। हैव यू सीन दैट द वेसल इज tilted to the pores of the dirty water? तो अगर ऐसे घूम मतलब नहीं बोलते हैं, अगर झुका के रखते हैं ना तो नीचे चल जाता है। नीचे में क्या मतलब एक जगह बैठ जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process called sedimentation. ये बहुत ही एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया से दिया, कितना अच्छा से एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं। सेडिमेंटेशन उसको कहते हैं, सेडिमेंटेशन आप लोग समझिए, सेडिमेंटेशन उसको कहते हैं जैसे चावल है, चावल को जब हम उसमें जैसे डस्ट है ना, डस्ट है, मिट्टी है, जो भी है, तो उसमें उसको धो देते हैं, है ना? चावल को धो देते हैं। चावल को धोने के बाद जो वाटर में अगर मतलब देखिए 10 मिनट के बाद देखिएगा जो जितना भी गंदा होता है ना, वो नीचे में बैठ जाता है ना, और ये झुकाने बाल्टी है जो जिसमें हम धोए हैं, वो अगर एक तरफ झुकाते हैं तो वो पूरा डस्ट एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है। तो इसी को मतलब है ना, वाटर द्वारा मतलब अलग करते हैं और डस्ट को, तो उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Decantation बोलते हैं इसको। यही कहता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड आएगा, बिल्कुल आता है। अगर पूछ दिया कि सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, सेडिमेंटेशन when the water along with dust is removed, वाटर और डस्ट दोनों अगर अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को डिकैंटेशन बोलते हैं। लेट अस फाइंड ए few other mixture that can be separated through the sedimentation and decantation, है ना? एग्जाम्पल में दिया, the same principle is used for the separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil or water from their mixture can be separated by this process, है ना? सेडिमेंटेशन द्वारा हम ये भी ऑयल तेल है और वाटर एक दूसरे को तो होगा, मिलता नहीं है भाई उसमें, मतलब घुलता नहीं है, तो उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस द्वारा एक दूसरे को अलग कर सकते हैं ना। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच ए लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, है ना? आप देखे होंगे कि अगर पेट्रोल पेट्रोल तो उड़ जाता है कुछ देर के बाद, लेकिन केरोसिन तेल या तो डीजल डाल दीजिए आप, है ना? डीज़ल या तो हेवी जो मोबिल है ना, मोबिल उसको डाल दीजिए वाटर में और देखिएगा सेपरेट लेयर बन जाता है, तो वही कह रहा है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन, है ना? ये ध्यान में रखिएगा, है। इसको ध्यान में रखना है कि जो ऊपर मतलब तेल का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जो पानी है, उसके बाद तेल है ना, तेल है तो उसी को हम अलग करते हैं, तो इसी को जब ऊपर वाला लेयर को अलग करते हैं उसको डिकैंटेशन कहते हैं, डिकैंटेशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीफ? वही दिया हुआ एग्जांपल है, यहाँ दिया है एग्जाम्पल, ये इतने ही याद रखिए। आगे देखते हैं, आगे ये है, डिड ऑल दिस टी लीव रिमाइन इन स्ट्रेन, दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अरे फिल्ट्रेशन उसी को कहते, विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टीज लीव फ्रॉम द बेटर डिकैंटेशन। इसमें कहने का मतलब ये है, फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, चाय बना ली, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती थोड़ी पियेंगे हम, उसको छानते हैं तो उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल है, सिंपल से सोचिए,
उतना कन्फ्यूज़न वाला नहीं रखना है, ठीक है? फ़िल्ट्रेशन किसको कहते हैं? फ़िल्ट्रेशन उसको कहते हैं जब पानी में कोई चीज़ घुला हुआ है और उसमें छोटा-छोटा कोई चीज़ है, छोटा-छोटा कण है और उसको हम क्या छँकनी से छाँक लेते हैं ना आसानी से, तो उसको फ़िल्ट्रेशन, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे आपका क्या है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो देखते हैं इम्पोर्टेंट। एवापोरेशन के बारे में समझते हैं। अब वो तो बहुत एग्ज़ाम, ये वाला देखिए, एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज़ कॉल्ड एवापोरेशन है। ये वाला, इसको आप डेफिनेशन याद रखिए भाई। द प्रोसेस ऑफ evaporation takes place continuously whenever uh, wherever water is present, है ना? ये बोलते हैं, ये वाला याद रखिएगा, है ना? ये भी याद रखना है कि अगर सॉल्ट और वाटर का अगर हम अलग करते हैं तो किस प्रोसेस से करते हैं ना, तो सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट तो एवेपोरेशन द्वारा किया जाता है, इसको याद रखें। और आगे देखते हैं, आगे क्या क्या दिया हुआ है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड सेपरेशन, है ना? ये यहाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाला देखते हैं, यहाँ ये देखते हैं कंडेंसेशन। ये है ना, when the steam come in contact with the metal plate cooled with ice, it condense and form liquid water. The water drop that you observe falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation. अगर कोई अगर द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म, है ना? तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर क्या वाष्प है, उसको अगर लिक्विड में हम कन्वर्ट कर दिए, उसी को बोला जाता है कंडेंसेशन, है ना? याद रखिएगा, ये कंडेंसेशन हो गया। मतलब वाटर वेपर, वेपर टू जैसे मतलब गैस के फॉर्म में होता है ना, गैस के फॉर्म में है और लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर दिए तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ, ये पहले समझ गए। एग्जाम्पल ये है, देखिए, ये केतली है, इसमें चाय बना रहे हैं हम, चाय बना रहे हैं तो ये क्या कहते हैं, इस चीज़ से भाप निकलता है ना, भाप निकलता, और यहाँ हम क्या रख दिए हैं, यहाँ कोई कूल और ठंडा चीज़ रख दिए हैं, तो ये भाप यहाँ जाएगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये पानी के शक्ल में यहाँ गिर जाएगा। तो एवापोरेशन, पहले तो अगर हीट दे रहे हैं तो ये एवापोरेट हो रहा है ना, उड़ रहा है, उड़ने के बाद अगर कोई यहाँ ठंडा रख दिए, ठंडा चीज़ रख दिए, तो वो ठंडा होके क्या होगा, जो वेपर स्टेट में हो तो लिक्विड स्टेट में बन जाएगा, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो बस यही, और कुछ नहीं, है ना? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये नहीं, क्या दिया हुआ सैचुरेटेड, ये वाला पढ़ देते हैं ना। After adding a few spoon of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the spoon? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. अब saturated का क्या मतलब है? यही पूछा है ना। ये एक्सपेरिमेंट के बहुत ही एग्जाम्पल, बहुत। You will need a beaker or a small pan. पान उसको बोलते हैं, पान किसको बोलते हैं, जो क्या मतलब वो रहता है ना, फ्लैट टाइप का वो है। स्पून सॉल्ट एंड वाटर, pour half a cup of water in the beaker, है ना? Add test 1 teaspoonful of salt and उसको हिलाइए, है ना? तब तक हिलाइए जब तक वो कंप्लीटली उसमें घुल ना जाए, है ना? और फिर से उसमें नमक मिलाइए। नमक मिलाने के बाद फिर से वही दोबारा मतलब उसको स्टिर मतलब हिलाइए, है ना? आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमाइन इन द, मतलब इसी तरह आप करते रहिए, ठीक है? आप ऐसा एक मोमेंट आएगा कि कुछ वाटर, कुछ मतलब जो नमक है आपको इसी तरह दिखेगा बगैर घुले हुए, तो वो सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया, वो फर्दर नहीं घुला सकता है नमक को, तो उसी को सैचुरेटेड कहते हैं कि
मतलब डालते जैसे आदमी का है ना, एक बेस्ट एग्जांपल, हम कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, बर्गर खा रहे हैं, 1 खाएँ, 2 खाएँ, 3 खाएँ, 3 खाने के बाद मेरा औकात नहीं है खाने का, है ना? तो हम किस पोज़ीशन पे आ गए? सैचुरेटेड हो गए, एकदम फुल हो गए हैं, अब नहीं खा सकते हैं। तो वही उसी को बोला जाता है, सिंपल भाषा में बता दें, ठीक है? हियर इज़ ये वही सैचुरेटेड हो गया आप, ये दिया हुआ है, देखिए डिसॉल्विंग सॉल्ट वाटर, ये वही दिया है कि डिसॉल्व करते एक ऐसा सिचुएशन आया सारा डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व मतलब सारा घुल जाएगा, वो फिर डालिएगा तो वो उसके बाद तो वो ऐसे ही रहेगा, तो उसी को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया। ये सब बेसिक चीज़ है, आपको समझना है। और बस चर्निंग तो वो हिलाना, समझ गए हैं, कीवर्ड यहाँ दिया हुआ है चर्निंग, चर्निंग करना मीन्स नहीं नहीं होता है, मतलब दही से घी निकालना, तो हिला के नहीं होता, वो गाँव में होता है। कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में होता है कि वेपर में जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, डिकैंटेशन तो वो समझ गए फिल्ट्रेशन के, एवापोरेशन जो गर्म करके, फिल्ट्रेशन तो समझ गए, हैंड पिकिंग समझ गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो फर्दर नहीं घुला सकता है अब, है ना, कोई चीज़ जैसे बताएँ कि नमक का एग्ज़ाम्पल दिया कि नमक डाल रहे हैं, तो पानी में सारा नमक घुल गया, है ना? अब फिर डाल रहे हैं तो उसको अब नहीं घुला सकता, है ना? तो उसी को बोला जाता है सैचुरेशन सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशन तो आप समझ गए हैं कि पानी द्वारा जो वो डस्ट को अलग किया, सीविंग तो सम जान ही रहे हैं कि वो छाँकने वाला, सॉल्यूशन हो गया, थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग, तो इतना वर्ड दिया हुआ है, यही तक है, ये है यहाँ तक, ठीक है? अब देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, वो दिखाया है पूरा विनिंग कर रहा है, विनिंग, ठीक है। चलिए अगला बार में करते हैं चेंजिंग अराउंड अस, है ना, तो इसको करेंगे, इतने ही रहने दीजिए, फिर करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके बाय।